नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूपी लेखपाल के गणित में मेंसुरेशन टॉपिक के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को रिवाइज करेंगे। चलिए अभी मेरे साथ महत्वपूर्ण सूत्रों को एक बार रिव्यू कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार के विस्मृति को एक बार ओवरकम किया जा सके और आप अपनी तैयारी को मेरे साथ पुष्ट करते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा, बहुत ही इजी है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर यहाँ से हमको लंबाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे देंगे, अगर चौड़ाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे देंगे। आयत की परिमाप की अगर हम बात करें तो आयत का परिमाप हो जाएगा टू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई 2l+b जो है आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ से आप आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। आयत क्या होता है? आयत उस आकृति को कहते हैं जिसकी प्रत्येक कोण 90 अंश की हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, अर्थात लंबाई और चौड़ाई में आमने सामने की भुजा बराबर हो और लंबाई चौड़ाई बराबर न हो। अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाता है तो फिर वर्ग हो जाता है। तो इसे आप समझ सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ये वर्ग होगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर या 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अगर आप वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो वहाँ से आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? विकर्ण का स्क्वायर करके उसे आधा कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग का अगर विकर्ण पूछा जाए तो हो जाएगा √2 × a, अर्थात √2 गुणित भुजा हो जाएगा। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 × ब्रैकेट में l+b × h, 2l+b × h। तो यहाँ से कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल देख सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 b × h, 1/2 bh, अर्थात 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, जब तीनों भुजाएं आपको दिया हो, a दिया हो, b दिया हो, c दिया हो, तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? s की वैल्यू निकाल लेंगे। s की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो s की वैल्यू निकल जाएगी और s की वैल्यू निकालने के बाद इस सूत्र में उसको पुट कर देंगे √s, s - a, s - b, s - c। यहाँ से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो। अगर सिर्फ आधार और लंबाई ज्ञात हो तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर देखें √3/4 × भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो यहाँ से भुजा दिया रहेगा √3/4 × a² के सूत्र पर इसको रख देंगे तो यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे देखते हैं। ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3, अर्थात 1/2 × a/√3। ए भुजा दिया हुआ है तो वहाँ से ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, अर्थात समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना है तो उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, अर्थात समबाहु त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बना हुआ है उसके तीनों शीर्ष को टच करते हुए, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी a/√3। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। इसे ध्यान रखिएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार × ऊंचाई, आधार × ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार × ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 × विकर्णों का गुणनफल 1/2 × v1 × v2, अर्थात विकर्णों का गुणनफल। आगे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज जिसके अपने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती हैं। 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो आयत हो जाएगा। तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज की अगर विकर्ण दी हुई हो तो वहां से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण के आधे भाग एवं सम चतुर्भुज की एक भुजा
एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका कर्ण चतुर्भुज की भुजा होती है। कोई भी समचतुर्भुज है, उसके विकर्ण के आधे भाग एवं समचतुर्भुज की एक भुजा, विकर्ण का आधा भाग और उसकी एक भुजा एक समकोण त्रिभुज बनाता है। मतलब समचतुर्भुज की अगर विकर्ण को देखें तो एक दूसरे पर काटते हैं, आधा विकर्ण को ले लें और एक भुजा दे दें तो एक समकोण त्रिभुज बनाता है और उसका कर्ण उस चतुर्भुज की एक भुजा होती है, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा होती है। जैसे एक समचतुर्भुज हो गया, इस तरह से अगर हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह से, और इसका विकर्ण हो गया तो इसका एक विकर्ण का आधा भुजा और इन्हें एक समकोण त्रिभुज बनाएगा और इसकी जो कर्ण होगी वो इसकी एक भुजा के बराबर होगा। आगे देखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी। याद रख लीजिएगा इसको। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणते उनकी बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू डी, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। वृत्त की अगर हम बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए वृत्त है, इसकी आर त्रिज्या है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा वो केंद्र है इसका, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर जो है इसकी वृत्त की क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त की परिधि बात करें तो 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है। अर्धवृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुणते पाई आर स्क्वायर, अर्थात जो वृत्त का क्षेत्रफल था उसका अगर आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और अर्धभुज की अगर परिमिति अर्थात परिमाप चाहिए तो पाई आर प्लस 2r, अर्थात 2r क्या है यहाँ पर, वृत्त का व्यास है, पाई आर निकाल लेंगे, मतलब वृत्त का परिधि का आधा, वृत्त के परिधि का आधा करके उसमें अगर व्यास का दोगुना जोड़ देंगे तो ये अर्धवृत्त की परिमिति निकल जाएगी। या तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये कैसे समझ सकते हैं इसको, ये क्या है, अर्धवृत्त है तो परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, और अगर सिर्फ इतने की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा प्लस ये इसमें ऐड हो जाएगा परिमाप में, तो ये किसके बराबर है 2r, 2 गुणित त्रिज्या के बराबर है, तो इसमें 2r क्या हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम अर्धवृत्त की परिमिति की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा गुणते 360। वृत्त में अगर हम चाप की लंबाई की बात करें, ये वृत्त है तो एक चाप है, ये चाप है, चाप की लंबाई की बात करेंगे तो ये थीटा, ये दो त्रिज्या दिया हुआ है, इनके बीच का कोण दिया हुआ है, एक केंद्र है और r क्या है, त्रिज्या है, a1 a2, ये चाप की लंबाई यहाँ पर पूछा हुआ है। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो क्या है, 2 पाई r, त्रिज्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और उसमें 360 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r थीटा, ये वाली थीटा अपान 360। तो यहाँ से इस चाप की लंबाई हम निकाल सकते हैं, यहाँ से इस चाप की लंबाई क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। a1 से a2 के बीच की दूरी यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल 1/2 गुणते चाप AB गुणते r, अर्थात पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। क्षेत्रफल चूंकि पूछा है तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बाकी थीटा अपन 360 जो का तो रहेगा। और चाप की लंबाई अगर पूछेगा तो इसमें परिधि वाला सूत्र 2 पाई आर, बाकी थीटा अपन 360। तो ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर गुणते थीटा अपन 360 कर देंगे तो ये चाप की लंबाई निकालने के लिए हो जाएगा। इसी को अगर यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 कर देंगे तो ये निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई d सेंटीमीटर है तथा इसके विपरीत शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई P1 और P2 है। एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तथा इसके विपरीत शीर्ष से, जैसे मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण की लंबाई d दिया हुआ है, इसके विपरीत शीर्ष से मतलब एक इधर से और एक इधर से, इसका लंबाई P1 दिया हुआ है और इसका लंबाई P2 दिया हुआ है। तो इस चतुर्भुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 P1 प्लस P2 इंटू डी। क्या करेंगे, P1 और P2 को जोड़ देंगे, उसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका आधा कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई अगर d सेंटीमीटर दिया हुआ है
और उसके विपरीत शीर्ष से उस पर डाले गए लंबों की लंबाई P1 और P2 दी हुई है, तो उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 P1 + P2 इंटू डी हो जाएगा। अब आयतन की बात कर लेते हैं। मेंसुरेशन के अंतर्गत क्षेत्रफल को मैंने देख लिया, क्षेत्रफल के सभी सूत्रों को देख लिया। अब आयतन की बात करेंगे। आयतन तो क्या हो जाएगा, समान नियम है आयतन कुछ। घन घनाभ के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड, ईंट, संदूक आदि घनाभ की आकृति के ठोस हैं। घनाभ के कितने फलक होते हैं, घनाभ के 6 फलक होंगे, है ना। घन क्या हो जाएगा, घन भी एक घनाभ होगा, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगी। जैसे आयत और वर्ग में अंतर था ना, वैसे वही अंतर अगर 3D फॉर्म में देखें तो घनाभ और घन में है। आयत और वर्ग क्या था, 2D में था, और घनाभ और घन 3D में हो जाएगा। चलिए, माचिस की डिब्बी क्या होती है, घनाभ होती है। माना घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई क्या है, H है। LBH होगा। इससे कमरा भी क्या होता है, आयताकार कमरा एक घनाभ हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें वो घनाभ हो जाएगा, केवल जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो आयत हो जाएगा। ठीक है। घनाभ का आयतन अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, LBH तीनों को गुणा कर देंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, घर का जो क्षेत्रफल मैंने पढ़ा उसमें जो उसकी इकाई होगी वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी, लेकिन यहाँ पर जब आयतन पढ़ेंगे तो उस पर क्यूब में हो जाएगा, मतलब मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से। चलिए, घनाभ की अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2LB + BH + HL, 2LB + BH + HL वर्ग इकाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इसका हो जाएगा 2L + B × H, 2L + B × H, अर्थात 2 लंबाई चौड़ाई को जोड़ दीजिए, उसमें इससे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, सेम है दोनों। घनाभ के विकर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण √L² + B² + S²। यहाँ से घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। LBH अगर पता होगा तो विकर्ण निकल जाएगा। माना एक घन की प्रत्येक भुजा A इकाई है, तब एक घन की, अब घनाभ के मैंने देख लिया, घनाभ में मैंने क्या क्या देखा है, एक बार देख लेते हैं इसको। घनाभ में घनाभ की आयतन LBH होता है, संपूर्ण पृष्ठ 2LB + BH + HL, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी वही 2LB + BH + HL, या 2 ब्रैकेट में L + B × H। अब हम वर्ग की बात, घन की बात कर लेते हैं, घन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, LBH बराबर होता है, तो मान लिया कि वो जो भुजा है वो A इकाई है, तो घन का आयतन एक ही हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6A² होता है, क्योंकि 6 फलक होती है। घन का विकर्ण √3A होता है। घन में क्या हो जाएगा, AQ क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। 6A² क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, और √3A क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। √3A क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अब हम बेलन की बात करते हैं। गोल पेंसिल, गैस सिलेंडर, रोड रोलर आदि बेलनाकार आकृति में होते हैं। बेलन की त्रिज्या R है और ऊंचाई अथवा लंबाई जो भी कह लें वो H है। इस तरह से बेलन हो जाएगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक A क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। R और H अगर ज्ञात है हमको तो बेलन का आयतन क्या निकालेंगे, πr² H, अर्थात इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल πr², उसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, बेलन का आयतन। अगर वक्रपृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, ये जो वृत्त की परिधि होती है 2πr होता है, और उसमें अगर h की गुणा कर दें तो ये हो जाएगा बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल में अगर h से गुणा कर दें तो बेलन का आयतन निकल जाएगा। और वृत्त की परिधि में अगर h से गुणा कर दें तो उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो 2πrh + 2πr², मतलब ए भी और ए भी, πr² इसका, πr² इसका, ये 2πr² हो जाएगा, और 2πr × h, ये क्या हो जाएगा, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, इस वाले इधर के वृत्त का क्षेत्रफल और इधर के वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इसके जो त्रिज्या होगी वहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे वृत्त का, और उसको दोगुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, 2πrh + 2πr², या फिर इसको यहाँ से देख सकते हैं 2πr अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, h + r, तो 2πr h + r, ये भी हमारा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं शंकु का, कोण का। शंकु देखिए इस तरह की जो आकृति होती है, ये आकृति क्या होती है, शंकु होती है। शंकु में एक उसकी केंद्र से जो शीर्ष तक की लंबाई होती है ऊंचाई कहलाता है, इसकी तिरछी लंबाई L होती है और ये त्रिज्या हो जाता है। इस तरह से शंकु में तिर्यक लंबाई L हो जाएगा, R उसकी त्रिज्या हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए H है, L है और ये R है। अब हम बात करेंगे आयतन की।
शंकु का आयतन की, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है ना। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई स्क्वायर एच। तिर्यक लंबाई अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। देखिए अगर ये लंबाई निकालना हो, तिर्यक ऊंचाई अगर हमको निकालनी है, तो यहाँ से ए एच हो जाएगा जो कि लंब हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगा देंगे अगर, तो यहाँ से हम शंकु का तिर्यक लंबाई जो है, तिर्यक ऊंचाई जो है वो निकाल सकते हैं करणी में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। शंकु का आयतन पाई स्क्वायर h/3 हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या यहाँ से अगर पाई आर कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एल प्लस आर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। गोला की अगर हम बात करें, स्फीयर की 3D फॉर्म में जो वृत्त होगा गोला होगा, जैसे फुटबॉल, लोहे का गोला आदि, ये सब गोला हो जाएगा। माना उसकी त्रिज्या आर है, तो जो आयतन होगा गोले का वो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन इसका आधा हो जाएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर का आधा, 4/3 पाई आर क्यू का आधा, 2/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू का आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले की वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। फिर से एक बार देख लेते हैं गोले में। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने मेंसुरेशन में क्षेत्रफल और आयतन की प्रमुख सूत्रों को देखा। एक बार फिर से इसका रिव्यू कर लेते हैं। क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण अंडर√2a, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2l + b × h, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का दूसरा क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा करणी में s - a s - b s - c, जहाँ s a + b + c/2 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करणी में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 √3। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। समानांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी, अर्थात 1/2 a + b × h। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर 2। अर्धवृत्त की परिधि ब्रैकेट में पाई आर + 2r। चाप की लंबाई 2 पाई आर गुणित θ/360। वृत्तखंड AOB, अर्थात वृत्तखंड की जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर θ/360 हो जाएगा। अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ हो और उसके विपरीत शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई P1 और P2 दी हुई हो, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में P1 + P2 × D हो जाएगा। आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन के अंतर्गत घनाभ और घन आएगा। घनाभ के 6 फलक हो जाएंगे। घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL हो जाएगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2LB + BH + HL ही होगा। घनाभ का विकर्ण करणी में L² + B² + H² होगा। अगर हम घन की बात करें तो घन की LBH तीनों बराबर होता है। माना यह A है तो घन का आयतन AQ हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² हो जाएगा। घन का विकर्ण √3a हो जाएगा। अगर हम बेलन की बात करें अर्थात सिलेंडर की बात करें तो बेलन का जो आयतन हो जाएगा वो पाई² h हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई RH हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई RH + 2 पाई r², या 2 पाई r कोष्टक में h + r। शंकु की अगर हम बात करें तो शंकु में त्रिज्या होता है, ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। तिर्यक ऊंचाई L निकालने के लिए जो सूत्र होगा वो पाइथागोरस में लगा देंगे करणी में r² + h²। शंकु का आयतन पाई r² h/3। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। शंकु का समपृष्ठ पृष्ठ पाई आर एल + पाई r²। पाई आर एल + पाई r², या पाई r अगर कॉमन ले लेंगे तो पाई आर एल + r जहाँ त्रिज्या है। अगर हम स्फीयर अर्थात गोले की बात करें तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब
4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा अर्थात 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ गोले के वक्रपृष्ठ का आधा अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले में अगर आपको गोले का याद है ना, तो अर्धगोले का उसका आधा कर दीजिए आयतन और वक्रपृष्ठ के क्षेत्र में। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का निकालेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर उसका वक्रपृष्ठ हो जाएगा अर्धगोले का, और 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने मेंसुरेशन में आयतन और क्षेत्रफल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।